क्या कह रहा है? कहता है ए मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू ए मास 0.010 kg। ठीक है, एक मेटल ब्लॉक है, ये मेटल ब्लॉक है, ये प्लेट ले लो, मेटल प्लेट है, ये ब्लॉक है, जो कि इस मास से, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.010 kg। ये इसका मास है। हमने क्या किया, मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, ये जो हमारे पास है, अगर मैं इस ब्लॉक को अलग कर दूं, ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो एरिया है, ये जो इसका एरिया है, वो एरिया है मेरे पास 0.10 मीटर स्क्वायर। ये एक लिक्विड फिल्म जिसकी लेंथ L है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब नाउ व्हाट हैपेंस, कहता है ये जो हमारा सारा सिस्टम था, ये जो स्ट्रिंग है, ये मासलेस है, ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है और टेंशन लग रही है। अब क्या कहता है वो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है द लिक्विड फिल्म हैविंग फिल्म थिकनेस 0.03 मिलीमीटर। ये जो है, ये इसकी जो थिकनेस है वो है 0.30 मिलीमीटर। इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ आपके पास मीटर। इसको हम लिख सकते हैं, ये इसकी थिकनेस है। इस प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ब्लॉक और टेबल के बीच में रखी है। व्हेन रिलीज्ड, जब इसको रिलीज किया, मतलब पूरा सिस्टम को रिलीज किया, द ब्लॉक मूव्स विद वेलोसिटी राइट। ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v राइट। ये है 0. दिस, ये वेलोसिटी है। अब समझने वाली बात है, इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 0.085 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना। आप क्या कहता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोबारा से फिर पढ़ लो, समझ लो। कहता है ये एक मेटल ब्लॉक है, समझने वाली बात है, जो कि हमने एक टेबल पे रखा है, राइट, टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन उस ब्लॉक के नीचे एक लिक्विड फिल्म है। उस लिक्विड फिल्म की जो थिकनेस है हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूं स्टेटमेंट को, ताकि मैं यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने इसको रब कर दिया, समझाता हूं अब दोबारा से। अब ये हमारा सब कुछ हमने लिख लिया, इस पे, इसी क्वेश्चन पे लिख लिया, तो अब हमारे को समझना आसान हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। देखते हैं क्या कहता है। क्या क्वेश्चन बन गया, कहता है जी कि मेरे पास एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट को मैंने एक टेबल पे रख दिया, लेकिन मेटल प्लेट और टेबल के बीच में एक लिक्विड की लेयर है। उस लेयर की जो थिकनेस है वो हमारे पास है, इस लेयर की जो थिकनेस है वो है 0.03, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया है वो भी है, एरिया भी दिया हुआ है, ये एरिया है। लेकिन जैसे ही हम इसको कलेक्ट करते हैं, ये जो है हमारे पास, ये जो वेलोसिटी है, ये आगे की तरफ मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं अर्लियर क्वेश्चन से, जो हमने सिंपल पुल्ली वाले क्वेश्चंस किए थे, उससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो वो क्वेश्चन क्या बनता है। वो क्वेश्चन था कि जी ये हमारा मास है, इसको मैंने कनेक्ट किया, और जब हम इसको कनेक्ट करते थे, ये टेंशन थी T, ये ऐसे आता था, तो ये नीचे मूव करता था, एक्सेलरेशन दी होती थी आपके पास कि जो मूव कर रहा है। तब आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, फिर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, राइट। अच्छा, जब आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे नीचे, ये अगर ये m है, तो आप क्या लिखते थे जी, ये mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये लिखते थे इक्वेशन, आप लिखते थे ये। लेकिन ये इक्वेशन तो तब लिखते थे जब हमारे पास एक्सेलरेशन होती थी, जब इसकी एक्सेलरेशन होती है। यहां पर उसने वेलोसिटी दी है, और वो जो वेलोसिटी दी है बेटा,
वो वेलोसिटी है कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो टी है टेंशन, वो mg के बराबर है। बट ये जो टी है इधर, इधर हमारे पास लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रिटार्डिंग फोर्स पीछे की तरफ, क्योंकि लिक्विड भी है जो हमारे पास, उसकी जो विस्कोसिटी है। इसका मतलब क्या हो गया? तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका ध्यान से समझा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने क्या लिखा, सिंस हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे सिंपल सा, सिंस velocity of the metal plate is uniform oblique constant, which implies acceleration of the system is zero, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, बेटा ये समझ आया? यस सर। हाँ, ये समझ आना बड़ा जरूरी है। अगर ये समझ नहीं आता फिर सारी की सारी गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये shear फोर्स लग रही है। Therefore, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं तो क्या बन गई, तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनी तो क्या बन जाएगी, अब वो बन गई विच इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बन गई, mg, विच इंप्लाइज mg माइनस t should be zero, which further implies t is equal to mg, but this t is balanced with this t, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं t माइनस एफ, अगर मैं इसकी इक्वेशन तो ये आ गई, ये बन गई t माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M में a तो जीरो ही है, तो t इज इक्वल टू f, तो दैट इज, ये पहली इक्वेशन आ गई। आल्सो फॉर दिस मेटल प्लेट, फॉर प्लेट, उसके लिए आ जाएगी t विल बी इक्वल टू f। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, या f को लिख सकते हैं shear फोर्स, उसको हम कैपिटल F भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एक ही बात है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक ही बात है। इसका मतलब F इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू mg। लो जी, बात बन गई हमारी। सबको पता है m की वैल्यू, इसका मतलब ये आ गया, m की वैल्यू सबको पता है, m आपके पास दिया हुआ है 0.010, g की वैल्यू आप 9.8 ले लो चाहे, ठीक है, ये आ जाएगा, ये मिल गया। इसको हम f भी लिख सकते हैं, हमारा काम बन गया। सबको मालूम है कि जो हमारे पास f की वैल्यू होती है, वो हमने कल पढ़ा था, कल f इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv बाई dx, ये पढ़ा था कल हमने फार्मूला। तो अगर मैंने ये फार्मूला पढ़ा था, यहां पर dv की जगह आ गया v, dx की जगह आ गया l, क्योंकि इसकी थिकनेस है l आ गया। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो ये मेरा फार्मूला बन गया f इक्वल टू माइनस ईटा a v बाई l। नेगेटिव साइन तो रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी जरूरत नहीं। तो अगर मैंने ईटा कैलकुलेट करना है तो मेरा फार्मूला बना ईटा का, ईटा इज इक्वल टू एफ एल, ईटा इज इक्वल टू एफ एल ए वी, ये एफ मुझे यहां से मिल गया फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड फ्रॉम इक्वेशन बीटा। तो अल्फा और बीटा से कैलकुलेट कर लो, फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, तो ईटा विल बी इक्वल टू एफ, यहां से इसको सॉल्व किया, एफ की वैल्यू 0.0109.8, लेंथ, इसकी लेंथ का मतलब ये लेंथ जो हमारे पास है थिकनेस,
उसको हमने dx, dx हमारे पास थिकनेस है, थिकनेस आपके पास दी हुई है 0.3, ये दी है 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया भी दिया हुआ है 0. वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दी हुई है 0.08। इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा ईटा की वैल्यू हमारे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.45 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्योंकि ये एसआई सिस्टम है, इसको हम डेकापॉइस भी कह सकते हैं या पॉइसली भी कह सकते हैं, तो इसके यूनिट बहुत सारे हैं। क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास तो ईटा ये आंसर आया, ये आंसर आया। इस आंसर को हम 2-3 जैसे लिख सकते हैं। कैसे, हमें मालूम होना चाहिए ईटा के जो डायमेंशंस होते हैं, ईटा पॉइसली भी होता है, पॉइसली भी होता है, डेकापॉइस भी होता है, और वैसे लिखना हो ईटा, ये बन गया न्यूटन, ये है मीटर, ठीक है, ये हमारे पास है मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड ऊपर चला गया, तो एक और भी हमारे पास होते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसके यूनिट है। और एक और भी होते हैं, अगर हम प्रेशर ले लें, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ले लें, तो प्रेशर ले लें तो एक और यूनिट होते हैं, वो होते हैं पास्कल सेकंड। इसलिए घबराना नहीं है, ये पॉइसली भी इसका यूनिट है, डेकापॉइस भी इसका यूनिट है, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है, और पास्कल सेकंड भी इसका यूनिट है। तो जो मर्जी लिख दो, जो आंसर हो। तो इसलिए कई बार बच्चा मेरे से पूछता है, एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर मैंने न्यूमेरिकल्स कर रहा था, तो वहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका यूनिट पास्कल सेकंड दिया है, तो काइंडली एक्सप्लेन। तो अब उस बच्चे का आंसर मिल गया मुझे, उसको मिल गया होगा, क्योंकि अगर हम यहां देखें ईटा, ये है फोर्स अपॉन एरिया, ये है मीटर, ये भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर सेकंड कट गया, सेकंड ऊपर चला गया, तो यहां से वो आ गया। और अगर हम यहाँ पे न्यूटन पुट कर दें, यहाँ पर मीटर पुट कर दें, यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दें, यहाँ पे मीटर पर सेकंड कर दें, 1 मीटर कट गया, ठीक है, वो नीचे आ गया, सेकंड ऊपर चला गया। ये हमने कल पढ़ा था। बेटा समझ आया सबको क्वेश्चन? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इतना ही करेंगे आज, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।